हाय एवरीवन, आज हमारी पहली क्लास है तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, थोड़ा सा हम इस कोर्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि शुरुआत में आपको किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। पहले से ही अपनी तैयारी कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा अनिका रीति नाम से यूट्यूब पे चैनल है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चैनल पे मुझे एक कमेंट हर बार आता था ज़्यादातर व्यूवर्स का कि मैम आप बहुत सरलता के साथ सिखाते हो, कोई झोल नहीं, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें नहीं, सीधे सरल तरीके से सारी हमारी दुविधाएं आप दूर कर देते हो। तो प्लीज़ कोई जल्दी से इस तरह का कोर्स बनाइए कि सारी जानकारी हमें एक ही जगह पे इकट्ठी मिल जाए। तो इस कोर्स में ये बेसिक से एडवांस लेवल तक जितनी भी जानकारी हो सकती है वो सारी मैंने इस कोर्स में आपको समझाई है, अच्छे से डिटेल से बताई है। इस कोर्स में लगभग 60 क्लासेस हैं और हर एक क्लास में आपको कोई ना कोई अलग तरीके की ड्रेस सिखाई गई है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग। अगर आपको भी एडवांस लेवल तक पहुंचना है बेसिक लेवल से निकल के, तो आपको मेरी हर क्लास के साथ खुद प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए जो आज की क्लास में सामान दिखाया गया है वो सामान लेके आ जाइए मार्केट से फटाफट, और साथ में कुछ फैब्रिक भी ले आइए। पूरा फैब्रिक आप नहीं भी खरीद सकते हो तो आप अपनी सहेलियों से, अपने रिश्तेदारों से कपड़ा ले सकते हो कि हम आपको सिल के दे देंगे, आप फ्री में काम करिए, तो आपको कोई भी फैब्रिक देने से मना नहीं करेगा। कपड़े की गारंटी मैं लेती हूँ। अगर जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आपने उस तरीके से कटिंग की और स्टिचिंग की तो गारंटी है पूरी कि आपका फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। लेकिन सीखना आपने ही है, मुझे तो सिखाना है। हर क्लासेस में मैं इस तरीके से सिखाऊंगी कि आप कोई भी ड्रेस या किसी भी साइज़ की ड्रेस आराम से बना सकते हो। मैं कोई भी साइज़ आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको तरीका वो सिखाया जाएगा कि जिस तरीके से दूसरा साइज़ होगा तब भी आप उसको आराम से बना पाओगे। आज जो भी हम आपको टूल्स दिखाएंगे, कोशिश कीजिएगा कि इन्हें मार्केट से अच्छी क्वालिटी में आप खरीदें। ख़राब क्वालिटी में खरीदोगे तो उसका असर आपकी सिलाई पे ज़रूर पड़ेगा। इसलिए तो आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी टेलर है सामान पूरा रखते हैं वो, और अच्छी क्वालिटी का रखते हैं। उन्हें पता है अच्छी क्वालिटी की चीज़ें सालों साल तक चलती हैं और दाम में भी बहुत ही कम अंतर होता है, 10-20 रुपए का। ये तो थी सामान की बातें। अभी कोर्स की भी आपको और डिटेल से मैंने बताया है कि इस कोर्स में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वो अब आपको बताते हैं। इस कोर्स में जो हमारी शुरुआत की क्लासेस हैं, 5-6 क्लासेस जो हैं वो सारी बेसिक बताने पे है कि आपको कैसे सामान लेना है, किस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है, ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है ड्रेस की हर एक ड्रेस की जो बेसिक चीज़ें होती हैं कटिंग करने के दौरान, बेसिक जो नॉलेज होती है वो जो हर ड्रेस की सेम होती है वो नॉलेज शेयर की जाएगी। स्लीव्स कैसे कट किए जाते हैं, आर्म होल कैसे बनाए जाते हैं, ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो शुरुआती क्लासेस में आपको मिलेगी। बाकी उसके बाद जो आने वाली क्लासेस हैं वो सारी हमारी ड्रेस के ऊपर बेस्ड होंगी, ड्रेस के ऊपर आधारित होंगी। जैसे कि शुरुआत में हम नॉर्मल सिंपल सूट, सिंपल ब्लाउज़ और सिंपल प्लाज़ो सलवार बताएंगे। फिर उसके बाद जितने भी टाइप के बॉटम होते हैं, बॉटम यानी जो हम कुर्ते के नीचे की हिस्से में पहनते हैं, वो हर टाइप के बॉटम बताए जाएंगे। जैसे सर्कुलर प्लाज़ो है, पटियाला सलवार है, ट्यूलिप सलवार है, धोती सलवार है, यानी इस तरह से जितनी भी हमारी सलवारें होती हैं, नैरो सलवार, फारसी सलवार, तो सारी टाइप की सलवारें आपको बताई जाएंगी। फिर सारे टाइप के जितने भी ब्लाउज़ होते हैं, सभ्यसाची ब्लाउज़ है, हमारा नॉर्मल ब्लाउज़ है, फोटक ब्लाउज़, हमारा कटोरी कट ब्लाउज़ है, ये इस तरह के सारे ब्लाउजेज़ आपको बताए जाएंगे। उसमें कॉलर्स के किस तरीके से बनाई जाती है, नेक कैसे बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के नेक हम कैसे कट कर सकते हैं। फिर डिफरेंट टाइप की कुर्तियाँ, जैसे कि नायरा कट कुर्ती है हमारी, या अम्ब्रेला कट वाली कुर्ती है, या फिर हमारी सिंपल लॉन्ग कुर्ती है स्लिट वाली। ये इस तरह की जितने भी कुर्ती के डिज़ाइन हैं हमारे सारे, वो भी आपको सिखाई जाएंगे। मतलब इतना कुछ आप इस कोर्स में सीखने वाले हो ना कि अगर ये सारी चीज़ें आपने सीख ली तो घर से ही आप अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हो। घर में किराया भी नहीं देना पड़ता अगर आपको कमाना है तो। और अगर नहीं कमाना है, यानी आप चाहते हो कि आप सीख के अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाओ,
तो इतने सारे डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस बना सकते हो और बना बना के पहन के आप अपने आप को एक न्यू लुक में ला सकते हो। हम जो पहनते हैं ना वही हमारी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करता है। मतलब हम जैसा पहनते हैं वैसा ही सामने वाला हमें जज करता है। इसलिए जब भी पहने, अच्छा पहन के तैयार होके निकले। ज़िंदगी बहुत छोटी है, सीखने के लिए बहुत कुछ है और ये तो एक ऐसा कोर्स है जो गृहिणियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। नई लड़कियां हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मार्केट में आपने देखा ही है कितना स्टिचिंग चार्ज है। एक सूट अगर आप बुटीक में लेके जाते हैं ना सिलवाने के लिए, उसके आपसे 1200 रुपये चार्ज कर दिए जाते हैं। तो हमारा कोर्स तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत फ़ायदा देगा ये कोर्स आपको। इस कोर्स के माध्यम से आप कई हज़ार की ड्रेस बना लोगे अपनी, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा। इस कोर्स में 1% भी आपको अफसोस नहीं होगा कि हमने क्यों लिया, क्योंकि इतना सब कुछ आप सीख लोगे। लेकिन तभी जब आप सीखना चाहोगे, मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप खुद कुछ नहीं करोगे। इसलिए मेरी आप लोगों से एक अनुरोध है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो एटलीस्ट उसको कट करके सिल के ज़रूर देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा उतनी फिटिंग नहीं आएगी अच्छी, बट ख़राब नहीं होगा। सिलाई में कभी भी गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। कहीं से भी कुछ कट जाता है ना तो उससे आप दूसरी टाइप की ड्रेस आराम से बना सकते हो। आर्म होल गलत कट गया, ऊपर से छोटा करके आप स्लीवलेस बना सकते हो। बाजू का कपड़ा नहीं निकला या बाजू गलत कट गई, मान लीजिए यहाँ से कट लग गया, तो आप बीच में सेंटर में डिज़ाइन डाल सकते हो। सूट भी कहीं से भी कट हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से कट हो जाता है, इधर लेस लगा के ड्रेस बना लो। यानी गलतियाँ नहीं होंगी। कमेंट के थ्रू हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो अगर कोई आपको ऐसी सिचुएशन आए तो हम लोग बात भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी जब आप अच्छे से करना चाहोगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब जैसे ये 3 स्केल आपको दिखाई दे रहे हैं लंबे लंबे, इनमें से जो एल शेप का स्केल है उसकी हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती शुरुआत दौर में, इस वाले स्केल की। इसे आप बाद में भी ले सकते हो। शुरुआत में ये स्ट्रेट स्केल ले लीजिए और उसके बाद ये प्लाजो वाला स्केल। क्यों, किस स्केल की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से स्केल काम में आता है, वो अभी धीरे धीरे 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये देखिए, इससे हम धागा कट करते हैं। बार बार भारी होती है कैंची, उठाना ना पड़े, तो ये धागा कट करने के काम आती है। ये हमारी सुइयों का पैकेट है। सुइयाँ छोटी सुई हैं ये तुरपाई करने वाली, आप 1 या 2 खरीद सकते हो, काम चल जाएगा। ये धागे तो जैसे ही कलर की ड्रेस होती है उसके हिसाब से खरीदे जाते हैं। इसमें देखिए कि ये धागा भी लगा हुआ है सुई के साथ, तो इस तरह से ये धागों की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली आप सुई देखिए, ये कोई सुई नहीं है। इससे हम, जैसे हमने गलत सिलाई कर ली, अब उसको उधेड़ना है, तो उसको उधेड़ने में ये बहुत काम आती है। यानी धागे को निकालने में इस सुई का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके यहाँ पे कट करने वाला होता है, तो धागा आसानी से कट हो जाता है। पेन की ज़रूरत पड़ती है कपड़ों पे मार्किंग के लिए। नॉर्मली पेन हम यूज़ नहीं करते क्योंकि पेन के निशान नहीं जाते, इसलिए ये एक पेन आता है। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है वाटर इरेजेबल पेन, यानी ये इरेज हो जाता है। आप इससे निशान बनाओगे कपड़े पे और बाद में प्रेस करोगे तो निशान गायब हो जाएगा अपने आप ही, इसलिए इसको जादुई पेन भी बोल देते हैं। वैसे ये पेन ही है। फिर देखिए ये वाला स्केल, ये आर्म होल की शेप देने के लिए स्केल यूज़ किया जाता है। इससे आर्म होल की शेप बहुत अच्छी आ जाती है। मेजरमेंट तो आप ही को लेना है आर्म होल का कितना लेना है, लेकिन इस स्केल की मदद से शेप अच्छी आएगी। कैसे इसको रखना है वो धीरे धीरे क्लासेस में हम आपको बताएंगे। अब ये देखिए इंची टेप, आप सबको पता है इंची टेप हमारी बेसिक चीज़ों में आता है। सबसे पहले वाली चीज़ जिसमें कोई भी हमें मेजरमेंट लेना है तो साइज़ हम इंची टेप की मदद से ही लेते हैं। ये आप बाद में ख़रीद सकते हो, ये सिर्फ निशान बनाने के लिए होता है। जब ब्लाउज़ में या किसी ड्रेस पे हम लोग प्लेट के निशान बनाते हैं डार्ट डालने के लिए, तो इसको जब कपड़े पे ऐसे चलाएंगे दोनों कपड़ों पे, तो नीचे वाले कपड़े पे निशान आ जाते हैं और सेम साइज़ की डार्ट फिर हम उस पर पीछे भी डाल पाते हैं। अब धागे हमने बता दिए हैं। ये देखिए अब
ये है ऑल पिन्स, ये है ऑल पिन्स। ऑल पिन का यूज़ कैसे करते हैं हम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, शुरुआत में ही आपको ख़रीदनी पड़ेगी। कोई भी लाइनिंग वाली ड्रेस बनानी है, दोनों कपड़े एक के ऊपर एक चिपकाने हैं, तो सिलाई करते टाइम क्या होता है, कपड़ा एक दूसरे के ऊपर रखने से खिसक जाता है। तो ये लगा देने से वो कपड़े में पकड़ बनी रहती है, खिसकता नहीं है और आसानी से हम लोग सिलाई लगा पाते हैं। इससे गले भी बनते हैं, किसी भी डिज़ाइन को बनाने में ये पिन हमारी काफ़ी मदद करती हैं। मशीन का तेल शुरुआत में ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी मशीन काम नहीं करेगी, इसलिए स्टार्टिंग में ही आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, बट मशीन ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर ये हमारे पैकेट्स हैं हुक वगैरह के, देखिए जैसे इस डब्बे में मैंने पैक कर दिए हैं, ये पैकेट हैं हमारे। इनसे हम जैसे पैंट बनानी है, प्लाजो पैंट बनानी है, जहाँ पे हुक लगाने हैं वहाँ पे ये हमारे काम आते हैं। इसमें दोनों तरह के हुक डले हुए हैं, तो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे। ये नॉर्मल हुक हैं जो हम ब्लाउज़ में लगाते हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरह के नॉर्मल हुक्स। फिर ये आते हैं हमारे चिट बटन। अब चिट बटन का यूज़ आजकल जो भी बड़े गले की हम ड्रेस बनाएंगे, तो स्टेप को होल्ड करने के लिए जो हम पट्टी लगाते हैं एक, उस पट्टी पे इनका यूज़ किया जाता है। और वैसे भी ड्रेस बनाने में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये चिट बटन हमारे काम आते हैं। ये आप आराम से लगा सकते हो, सुई धागे से अलग हो जाते हैं ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा, और इनका ये यूज़ है। बटन आपकी जैसी भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आप खरीदेंगे। जैसे ये कलरफुल बटन रखे हुए हैं, बट ये ड्रेस के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। फिर देखिए, ये मैंने बताया था पेन का यूज़ हम नहीं करते, तो हम इस चौक से निशान बनाते हैं। ये टेलर वाली चौक होती है। शुरुआत में कई क्या करते हैं, पेन से ही निशान लगा देते हैं, फिर वो ड्रेस पे ख़राब लगते हैं, तो वो मत कीजिए प्लीज़। ये 10-20 रुपए की आती है और इसमें भी 2-3 क्वालिटी आती हैं। ये बेस्ट क्वालिटी वाली है, इसमें डस्ट नहीं बचेगी, यानी निशान लगाओगे तो कपड़े पे ऐसे अलग कलर की मिट्टी जैसे डस्ट जिसको बोल देते हैं वो नहीं आएगी। तो इसे भी ख़रीदना पड़ेगा आपको शुरुआत में ही। फिर लेसेस मेरे पास बहुत सारी हैं, ये ड्रेस के हिसाब से लगती है, इसलिए मैंने बहुत सारी आपको नहीं दिखाई। लाल, पीली, हरी, नीली, सफ़ेद, काली, ज़्यादातर सफ़ेद का यूज़ होता है, बट ये ड्रेस के हिसाब से ही आप लोगे। फिर ज़रूरी चीज़ों में आती जैसे ये इलास्टिक बहुत काम आती है, और जो प्लाज़ो हम बनाते हैं वो बिना इलास्टिक के नहीं बनेंगे। इसके भी कई साइज़ होते हैं, जैसे ये साइज़ है 1.25 इंच का, एक 1.5 इंच का भी होता है, 1 इंच का भी होता है, और कई बार बिल्कुल पतला, यानी इतना पतला आधा इंच का भी होता है साइज़ इलास्टिक का। तो वो डिपेंड करता है आपको कितनी चाहिए। ये होती है हमारी पोंचे बनाने वाली, फॉर्म भी इसको बोल देते हैं। तो ये जैसे अभी नया पैकेट है, इसको खोलेंगे तो इतनी पतली लेयर ये निकलती है फॉर्म की। इससे पोंचे हमेशा सेम रहेंगे, एज इट इज़ टाइट रहेंगे। आजकल इसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर आते हैं हमारे ये पेस्टिंग पेपर। ये देखिए, मैं पेस्टिंग पेपर को पास से दिखाती हूँ कैसा होता है ये। एक साइड आप देख रहे हो, इसके चमकीली वाली साइड है, तो ये जो चमकीली वाली साइड है इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे और प्रेस लगा देंगे, तो ये पेस्टिंग जो है वो कपड़े पे पेस्ट हो जाती है। ये काफ़ी मोटी होती है, तो इससे क्या होगा, ये कॉलर वगैरह में बहुत यूज़ होती है। कॉलर बनाते हैं हम इससे, और कॉलर एज इट इज़ रहेगी। ये देखिए, ये एक साइड इसका चिपकने वाला है और एक साइड से खुरदरी है। फिर एक फ्यूजिंग पेपर आता है, ये काफ़ी पतला होता है, आप देख सकते हो, देखिए ये बिल्कुल पतला है। इसका काम भी सेम है, ये एक साइड से आपको दिख रहा है चमकीला है, और दूसरी साइड से ये प्लेन होता है। चमकीले साइड पे कपड़ा रखोगे, प्रेस लगा दोगे, तो ये पेपर कपड़े पे चिपक जाता है। और फिर गले का कोई भी डिज़ाइन बनाना है या कोई और डिज़ाइन बनाना है, कढ़ाई करनी है, तो वो करनी आपके लिए आसान हो जाती है। कपड़े को थोड़ा सा ये मजबूती दे देता है, कपड़ा वहाँ से सख्त हो जाता है और सिलाई करना आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये भी स्टार्टिंग में ही खरीदनी पड़ेगी आपको, इसके बहुत यूज़ है। फिर जैसे ब्लाउज़ बनाएंगे तब इनका काम आएगा। ये पैड होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि जैसे 28 से शुरू हो जाते हैं, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 40, इस तरह से ये पैड होते हैं। वैसे तो इसके बिना भी ब्लाउज़ बनेगा,
अच्छी फिटिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनको लगाने के बाद फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है और ड्रेस बनानी आसान हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं कुछ। इनको कैसे यूज़ करते हैं अभी आपको डिटेल से मैं बताऊंगी। जैसे चीज़ें आप फिर से नज़र घुमा सकते हो। एक चीज़ और भी देखो, मैंने हमेशा ही कहा है कि क्वालिटी अच्छी लेना। हुक की क्वालिटी ख़राब लोगे उनमें जंग लग जाएगा बाद में। ठीक इसी तरह से ये पिन है स्टील की, क्वालिटी ख़राब लोगोगे जंग लगेगा। ये भी 2-3 क्वालिटी में आती है। बेस्ट क्वालिटी क्या होगी कि वो फिर कपड़े पे जल्दी घुस जाती है अंदर, और अगर थोड़ी ख़राब क्वालिटी ले लेते हैं हम, ये 10 रुपये से शुरू हो जाती हैं, तो ख़राब क्वालिटी लोगे तो कपड़े पे ये धागा तोड़ देगी, धागा को खींच देगी। इसलिए अच्छी क्वालिटी की ही लें। ये भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी में आती है। इसकी भी 2 क्वालिटी हैं, जैसे एक हल्की वाली आती है वो 15 में आती है, ये 30 में आती है, लेकिन ये उससे बेटर है। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ जो भी सामान खरीदें वो अच्छी क्वालिटी का ही लें। जैसे ये है 10 रुपये में भी चौक आती है, ये 20 रुपये वाला है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें डस्ट नहीं बचेगी, सीधी लाइन लगेगी, पतली लाइन लगेगी और इसकी मार्किंग काफ़ी अच्छी रहेगी। स्केल्स भी बता दिए हैं। स्केल्स भी 2 तरह के आते हैं, जैसे एक ये है, ये प्लास्टिक वाला समझ लीजिए, तो इसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। एक गत्ते का आता है, वो इससे आधे दाम में आएगा, लेकिन उसमें क्या है कि वो गत्ता फिर बाद में टूट जाता है। ये प्लास्टिक वाला है, इसमें मार्किंग भी अच्छी हो गई है, इस तरह से पूरा प्रॉपरली टूटता भी नहीं है, सालों साल चलता है। तो बात वहीं आ जाती है, अच्छी क्वालिटी का लोगे तो वो ज़्यादा चलेगा। और उसकी शेप वगैरह, जैसे इसमें 2 शेप है, एक तो यहाँ से शेप है और एक यहाँ वाली शेप है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी वाली शेप। 1 बाय 1 आपको बताते जाएंगे कि हमें सामान की, किस सामान की कैसे ज़रूरत पड़ती है, कैसे वो हमारे काम आता है। ये तो पता ही है आपको, चौक का कहाँ यूज़ होता है। कहीं पर भी मार्किंग करनी है तो चौक हमारे यूज़ में आती है। अब ये वाला स्केल, मैंने कहा कि इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। अब इससे हम करते क्या हैं, देखिए अगर हमें साइड वाले कपड़े की कान निकालनी है तो इसको हम किनारे पे ऐसे रखेंगे, ऐसे करके, और फिर हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो अब जब हम कट करेंगे ये कपड़ा यहाँ से, ये देखिए ऐसे कान बन रही थी इस कपड़े की, ये धीरे धीरे निशान आते आते हमारा यहाँ पे जाके रुकेगा। तो देखिए कपड़े में कितनी कान थी, यहाँ पे ये हमारा ये वाला कलर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आके ये कलर यहाँ पे आके हमारा ख़त्म हो गया। इस स्केल का हमारा ये यूज़ होता है। फिर ये हमारा स्ट्रेट स्केल, आपको कहीं पर भी सीधी लाइन लगानी है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे सीधी लाइन लगानी है ऐसे, तो इससे ये पूरी लंबी लाइन हमारी आसानी से लग जाती है। जब हम कोई सूट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे स्केल हमारे बड़े काम आता है, स्लिट छोड़ने के लिए। फिर यहाँ के निशान को और यहाँ के निशान को हम आराम से मिला देते हैं। मान लीजिए तिरछा निशान लगाना है तो ऐसे रख के हम फिर ये तिरछा निशान ऐसे लगा देंगे, तो ये आराम से फिर ये हमारा निशान लग जाता है। फिर हमारा आता है ये प्लाज़ो वाला स्केल। प्लाज़ो वाले स्केल की आप शेप देख सकते हो कि इधर से कम कर्व है, इधर से ज़्यादा। मान लीजिए प्लाज़ो में शेप देनी है हमें, तो हम कैसे देंगे, इधर से हमें शेप देनी है तो हम इसको ऐसे आराम से हमारी शेप आ जाती है प्लाज़ो की। और भी ज़्यादा कर्व की शेप देनी है तो हम ये वाली शेप दे देते हैं। अब आप दोनों ही शेप आपके सामने है, इसमें ज़्यादा कर्व है यानी नैरो प्लाज़ो बनेगा। थोड़ा सा हमें लूज़ प्लाज़ो बनाना नीचे से, तो हम ये वाली शेप का यूज़ करेंगे। कहीं पर भी इस तरह की गोलाई की शेप देनी है तो ये हमारे बड़े काम आता है। मान लीजिए कहीं इस तरह के सूट में हमें गोलाई की शेप देनी है तो देखिए कितने आराम से फिर ये इस तरह से शेप हमारी बन जाती है। इंची टेप का आपको पता ही है, बिना इंची टेप के कोई बात नहीं बनेगी। हमें 10 इंच की लाइन पे निशान लगाना है तो आराम से ऐसे 10 इंच का नाप के निशान लग जाएगा। 7 इंच लगाना है 7 इंच लग जाएगा। तो इसकी भी क्वालिटी 2 ही आती है, एक ख़राब क्वालिटी एक बढ़िया। ये अच्छी क्वालिटी का इंची टेप है, इसको ख़रीदिए। इसका जो ये मटेरियल होता है ये बहुत अच्छा होता है। फिर ये लेसेस, कहीं पर भी डिज़ाइन बनाना है लेस बना के आप लगा सकते हो। ये देखिए मैंने 2 लेस अटैच कर रखी है, ये अलग थी ये अलग थी, सिल के मैंने इसको और ज़्यादा डिज़ाइन में बना दिया। ये डिपेंड करेगा ड्रेस पे।
इसका यूज़ कहाँ होता है? मान लीजिए हमने कोई सिलाई गलत लगा दी और उस सिलाई को हमें खोलना है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए मुझे ये सिलाई खोलनी है, ये मैंने गलत लगा दी, तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ धागे में ऐसे ऐसे अटकाऊँगी। देखिए आराम से धागा कट गया इस तरह से, और खींच के इसके उलट में भी हम लगा देंगे। अब देखिए अब हमारा ये धागा खुलना बड़ा आसान हो जाएगा। ये इस तरह से सिलाई खुलनी शुरू हो गई। यहाँ से भी आप इसको ऐसे पकड़ के कट कर सकते हो और धागा हमारा इस तरह से सिलाई हमारी खुल जाती है। ये देखिए दोनों साइड से आप खोल सकते हो। उठाया और आपने सिलाई को खोल दिया, ऐसे दोनों साइड एक बार इधर से एक बार इधर से पकड़ के खींच दीजिए, सिलाई हमारी फिर खुल जाती है। इस तरह धागों को आपको पता है ड्रेस से मैचिंग ही लेंगे, जो भी ड्रेस में हमें ज़रूरत पड़ेगी उस धागे की। बटन्स आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग लोगे। मान लीजिए येलो है, मुझे येलो कलर के लगाने इसके ऊपर, तो मैं ये वाले लगाऊंगी। फिर ये वाला, इससे धागा बड़ा जल्दी कटता है, बार बार कैंची ना उठानी पड़े। मान लीजिए इसी धागे को कट करना है मुझे, तो मैं आसानी से ही ऐसे कट हो जाता है। कोई कपड़े का छोटा हिस्सा कट करना है, मान लीजिए इसी को कट करना है, थोड़ा सा हिस्सा है, कैंची ना उठानी पड़े, ऐसे कर देंगे तो देखिए ये छोटे छोटे कट इसमें लगाने बहुत आसान होते हैं। इससे इस तरह से कट लग जाते हैं छोटे छोटे। हुक आपको बताए हैं, मार्केट से अच्छी क्वालिटी के ही खरीदिए, वरना जंग लग जाएगा और बाद में ड्रेस जो हमारी उस पर भी निशान आ जाएंगे, ख़राब हो जाएगी ड्रेस। अब ये ऑल पिन्स की बारी आती है। इसको निकाल के देखिए, इस तरह से हमारी ऑल पिन होती है, दिख रही है। अब मान लीजिए ये दो हिस्से कपड़े मुझे अटैच करने हैं ऑल पिन से, तो मैं ऐसे करके निशान बना दूंगी। ये इस तरह से मैं इसको अटैच कर दूंगी। अटैच करने से अब ये दोनों कपड़े ज्वाइंट हो गए, अब हिलेंगे नहीं। कोई भी मुझे डिज़ाइन बनाना है, इस तरह की मुझे सिलाई लगानी है, तो दोनों कपड़े एक दूसरे पे अटैच हो गए और यहाँ से आराम से सिलाई लग जाएगी हमारी। तो ऑल पिन्स का हमारा ये यूज़ होता है। फिर आराम से सिलाई लगाने के बाद इसको हम खोल देते हैं। खोल के आप चाहे कोई बॉक्स बना लीजिए, उसमें डाल दीजिए। फिर हमारी ये इलास्टिक, किसी भी ड्रेस में इलास्टिक का आपको पता है यूज़ कहाँ होता है। ये 1.25 इंच की चौड़ी है, आधा इंच या बिल्कुल इतनी पतली इलास्टिक से शुरू हो जाता है, एक धागे जितनी से, और फिर ये इसके बहुत सारे साइज़ आते हैं, बहुत चौड़ी तक ये आती है। तो जैसे भी आपको ड्रेस में ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आप इसको ले लोगे। ये है नॉर्मल सुइयाँ हमारी, जैसे ये सुई होती है, तो ये सुई तो मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी। पैकेट भी खरीद लीजिए, 8-10 रुपये में आता है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है बार बार सिलाई करने में। जैसे कपड़े को थोड़ा सा सिलना है, हमें अटैच करना है या तुरपाई करनी है, तो इस सुई का हमारा बहुत यूज़ रहेगा। अब ये भी एक स्केल था आर्म होल का। आर्म होल की शेप दी जाती है इससे। कैसे दी जाएगी? इसको कहीं भी शेप देनी है आर्म होल को हमें, तो हम इसको ऐसे रखेंगे और इस तरीके से हम आर्म होल की शेप दे देंगे। या फिर किसी गले की भी शेप देनी है आपको, राउंड नेक बनाना है, तो राउंड नेक बनाने में भी ये हमारे बड़े काम का आता है। इस तरह से जब हम हाफ करते हैं तो ये राउंड नेक की हमारी शेप आ जाती है। यानी ये शेपर हमारे बहुत काम का है, बहुत सारी शेप इससे हम बना सकते हैं। इसको हम आर्म होल बनाने वाला स्केल बोलते हैं। ये पेस्टिंग पेपर मैंने आपको बताया था, लगभग 30 रुपये मीटर मिलता है मार्केट में। और इससे जो कपड़े पे चिपका के, जैसे हम क्या करेंगे, कपड़े पे हमें चिपकाना है इसको, तो ये इसकी शाइनिंग वाला पार्ट है। जैसे ये इसका प्लेन पार्ट है, ये शाइनिंग वाला पार्ट है, तो शाइनिंग वाले पार्ट पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम प्रेस चला देंगे। चलाने से क्या होगा कि ये इस साइड हमारा जो ये कपड़ा है ये मज़बूत हो जाएगा। फिर आराम से कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। मान लीजिए इसमें मुझे वी नेक बनाना है, तो ऐसे करके मैं कपड़े को कट कर दूंगी और यहाँ से सिलाइयाँ लगा देंगे। इससे एक परफेक्ट वी नेक शेप ड्रेस की बन जाए। इसको हम बोलते हैं पेस्टिंग पेपर। ये बहुत सख्त होता है, कितनी बार भी वॉश कर लोगे कपड़े को, ये हमेशा सख्त रहेगा। इसको टेलर यूज़ करते हैं कॉलर वगैरह बनाने में, बेल्ट बनाने में, प्लाजो की, पैंट की। इसमें भी एक ये शाइनिंग वाला पार्ट होता है जो चिपकता है, और ये खुरदरा पार्ट होता है। कपड़े पे चिपकाना है तो जो भी हमें डिज़ाइन इसका कट करना है, कॉलर का या जो भी है, शेप कट करके ऐसे रख देंगे कपड़े पे और यहाँ से हम प्रेस घुमा देंगे। घुमाने के बाद जो हमारा सीधी वाली साइड है
उस पे ये बिल्कुल चिपक जाएगा, इस साइड से चिपक जाएगा। और कॉलर या जो भी आप इससे बनाओगे वो चीज़ हमेशा के लिए सख्त रहेगी। ये हमेशा ऐसा ही रहता है, काफ़ी मोटा होता है ये। इसकी बहुत बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ये ब्लाउज़ के पैड होते हैं, इससे ब्लाउज़ की शेप अच्छी आती है। वैसे इसके बिना भी ब्लाउज़ बनाओ, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज़ होते हैं उसमें बिना इसके हम नहीं बना पाते। ये मैंने बताया था पोंचे की फॉर्म। ये देखिए कितनी मोटी फॉर्म है, ये इतनी मोटी, थोड़ी सी सख्त होती है। जब भी हम इससे मोहरी बनाते हैं सलवार की, वो मोहरी हमेशा सेम रहेगी। मतलब सलवार फट जाएगी लेकिन मोहरी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा बनेगा और सेम बनेगा, सख्त बनेगी मोहरी और हमेशा के लिए वैसे ही रहेगी। इसलिए आजकल इसका बहुत चलन है पोंचों में। अब हम इसका यूज़ करने लग गए। पहले हम बुकरम लेते थे या पेस्टिंग पेपर लेते थे पोंचे के लिए, अब इसको यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारे सामान की जानकारी। आपको पूरा सामान अच्छे से समझ में आ गया होगा। शुरुआत में अगर आप इतना सारा नहीं खरीद सकते तो कुछ मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ जो स्टार्टिंग में ख़रीद लाइए। एक तो इंची टेप, एक कैंची और एक प्लाज़ो वाला स्केल। इन 3 के बिना काम नहीं चलेगा। प्लाज़ो बनाने के लिए स्केल ज़रूर चाहिए, इंची टेप के बिना मेजरमेंट नहीं होंगे और कैंची के बिना कुछ और काम नहीं होगा। साथ में टेलर वाली चौक भी खरीद के लाइए। पेन से निशान मत लगाइएगा, लेकिन फिर वो निशान जाते नहीं है और ड्रेस में बार बार उसको धोना पड़ता है। इसलिए टेलर वाली चौक ले आइए, बहुत बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सामान धीरे धीरे करके आप अपना ला सकते हो। फैब्रिक भी मैंने आपको बता दिया, जितना ज़्यादा हो सके आसपास के लोगों से कह के ले लीजिए, नहीं तो कोर्स को पूरा करने के लिए जिस फैब्रिक की ज़रूरत पड़े लेके आइए और अपने लिए ड्रेस बनाइए, सजिए, संवरिए और सुंदर दिखिए।